देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम सबसे पहला क्या करेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस करेंगे एंड देन उस पर हम लोग टॉर्क निकालते हैं सबसे पहले, देन पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉर्क। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टॉर्क। अब टॉर्क को डिस्कस करने के लिए तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो टॉर्क जनरली फार्मूला तुम जान जाओ कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है और वह क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, ऐसे। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे। इसी चीज़ को हम जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम पहले सबसे पहले अगर स्केलर टर्म में लिख रहे हैं इसको तो ये हो जाएगा टॉ वेक्टर। अगर इसी को लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा एन कैप होगा, क्योंकि इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, तो साइन थीटा आएगा और एन कैप आएगा। और यहाँ पे हम इसी को लिख सकते हैं, मॉडुलस अगर कर दें तो क्या आ जाएगा? ये आर एफ साइन थीटा। अब तुम इसको जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। तुम इसको आर एफ साइन थीटा लिखो या एफ आर साइन थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, स्केलर फॉर्म करने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं, हमको जो निकालना है वो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कहाँ निकालने हैं? तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको तुम लिख सकते हो टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम टॉर्क की बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा? टॉर्क। तो देखो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ई वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम क्या करते हैं, एक डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं। ये हमारा एक डाइपोल रहा, ये जिसमें यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा। और ये एंगल जो है हमारा वह है थीटा, ठीक है। जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल, मतलब कि ये जो है हमारा, ये तो डाइपोल हो जाएगा। पी नॉट या पी वेक्टर लिख दो, इसको पी नॉट लिखें, पी नॉट वेक्टर लिखें या पी वेक्टर लिखें, बात एक ही है। तो ये हो गया। और जैसा कि तुमको पता है कि यह जो लेंथ होता है, ये लेंथ टोटल लेंथ 2a था। टोटल लेंथ कितना है? 2a। अब यह हम पॉइंट जो लिए हैं ये इसका सेंटर ले लेते हैं, तो तुमको पता है ये दो इक्वल डिस्टेंस में बट जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा a, ये डिस्टेंस हो जाएगा a और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा फिर से a। क्योंकि ये आधा, ये जो है 2a टोटल डिस्टेंस है, तो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसी टर्म को अगर हम डिस्कस करें तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई वेक्टर और डाइपोल है हमारा ये थीटा एंगल पे पी वेक्टर। अब हम इन दोनों में देखें तो हमको सबसे पहला नंबर आता है, इस चार्ज पे अगर हम देखेंगे तो एक फोर्स इधर लगेगा क्यू ई वेक्टर और इधर एक फोर्स लग जाएगा क्यू ई वेक्टर। क्योंकि तुमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो अब हम बात करते हैं, यह जो लेंथ था यह लेंथ है a, ये लेंथ कितना है? a। तो हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो गया a, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? यह लेंथ अगर हम निकालेंगे तो एक ये पॉइंट है c, ये पॉइंट क्या है? c। तो ये एक ट्रेंगल हमको दिख रहा है। इस ट्रेंगल में अगर हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा है और ये a है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर।
हमको ये फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एच, और एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए, तो पी बाई ए, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, मतलब हम लिख सकते हैं कि यह लेंथ ए साइन थीटा होगा। सिमिलरली ये हाइट भी ए साइन थीटा होगा। तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यह जो डाइपोल है ये, तो अगर हम इसको ऐसे अगर रखते हैं, ठीक है, तो और इस पर फोर्स भी हम इसी के अलोंग लगाएं तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब इसको ऐसे टिल्ट कर दिए और फिर इस पर फोर्स लगाएंगे, जैसे कि ये देखो हम यहाँ पे ऐसे पकड़े हैं और इस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ये किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा, हम इसको नीचे की ओर ऐसे समझो ऐसे टिल्ट किए हुए हैं और फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये किधर मूव करेगा, ये फोर्स लगने की वजह से ये ऊपर मूव करेगा। तो ये जो है ये इधर मूव करना चाहेगा और ये इधर मूव करना चाहेगा, मतलब रोटेट कर जाएगा। तो ये रोटेट करेगा, तो यहाँ पे रोटेट जब करेगा तो क्या होगा, टॉर्क होगा। क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क जो होता है, टॉर्क का काम क्या होता है, किसी बॉडी को रोटेट करने का। जैसे कि ये है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये अगर हमको इसको ऐसे रोटेट कराना है तो इस पर फोर्स हमको ये ऐसे लगाना होगा। तो इसे फोर्स मतलब फोर्स के बेसिस पे, जैसे हम लोग डोर को भी ओपन करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, देन वह ओपन होता है। तो परपेंडिकुलरली, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा, नेट टॉर्क जो हो, फोर्स तो इधर क्यू हो गया, इधर क्यू है, नेट फोर्स तो जीरो था। लेकिन टॉर्क की अगर बात करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा, टॉर्क नेट जो आएगा वह क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखेंगे तो फोर्स हो गया क्यू ई। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको डायरेक्शन यहाँ पे पता है, यहाँ पे डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन पता है। लेकिन टॉर्क जो है वो ऐसे आया है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आया है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि आर क्रॉस एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा एन कैप। तो हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका भी हम लिख सकते हैं, ये फोर्स हो गया एफ का वैल्यू क्यू ई, और ये हो गया ए साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको, हम इस टर्म में लिखें या इस टर्म में लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू ई फोर्स हो गया और इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा, इसके कारण हो गया ये। और ये भी तो सेम डायरेक्शन में है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी प्लस क्यू ई ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू क्यू ई ए साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू टू ए और इंटू ई साइन थीटा लिखते हैं। इससे क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू ए, देखो डाइपोल हम पढ़े थे, ये एक डाइपोल था माइनस क्यू चार्ज और ये था प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2a था। तो डाइपोल मोमेंट ये p था, p वेक्टर, और p इक्वल टू क्या था, q इंटू 2a। तो यहाँ पे q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p, तो p ई साइन थीटा आ गया ये टॉर्क इक्वल टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको p ई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, p ई साइन थीटा को p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू ये लिखें या फिर हम ये फार्मूला लिखें, बात एक ही है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया टॉर्क का, ये क्या आ गया हमारा फार्मूला आ गया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा या फिर टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो हम इससे समझ सकते हैं ऐसे, तो इसको तुम नोट कर लोगे। अब हम तब तक सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, उसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हम इस पार्ट को मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है कि जब भी किसी भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई भी चार्ज होगा तो उसका क्या हो जाएगा, कुछ हर एक चार्ज का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो जब उसको यूनिफॉर्म फील्ड में जब रखेंगे तो उस पर क्या होगा, उस पर ही पोटेंशियल एनर्जी आएंगे, क्योंकि हर एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के पास अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब उस कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर हम एक डाइपोल लेते हैं, जैसे यही वाला अगर हम लिए और इसमें हम अब डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम एक तुमको डायग्राम सबसे पहले बताना चाहेंगे ये वाला, कि इसमें हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और ये डाइपोल हमारा था थीटा एंगल पे पी, और ये था ई वेक्टर और ये था पी वेक्टर। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्स तो हम देख चुके हैं यहाँ पे फोर्स क्या है, तो हम एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि इस पे नेट टॉर्क जो लगा है इस डाइपोल पे अगर हम देखें तो इस डाइपोल पे जो टॉर्क लगा है वो क्या लगा है, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, ठीक है, और ये चार्ज था माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे था प्लस क्यू चार्ज और इस पर टॉर्क लगा है ये टॉर्क। तो इस डाइपोल पे भी टॉर्क क्या लगेगा, यही ना लगेगा टॉर्क। तो वर्क डन क्या होता है, देखो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, अगर ये थीटा एंगल पे है अभी, अगर हम इसको ये इधर मूव करना चाहेगा इस टॉर्क की वजह से, और हम इसको खुद से एक्सटर्नली टॉर्क लगा के, ये हम एक्सटर्नली इसको फोर्स लगा के हम इधर डी थीटा से इसको रोटेट करते हैं। तो डी थीटा से रोटेट करेंगे तो अब ये जो हो जाएगा, ये हम देखेंगे कि ये थीटा पहले था, ठीक है ना, तो थीटा जब था तो अब ये पहले ये था थीटा पे था, अब ये कुछ एंगल बना लिया, जैसे पहले ये एंगल थीटा था, अब ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। तो इसको क्या किए हैं, डी थीटा से इधर रोटेट कर दिए, एक्सटर्नली किए हैं। तो डी थीटा से जब रोटेट इसको करेंगे तो डी थीटा से रोटेट, तो ये टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा, और ये कितना है, ये है डी थीटा एंगल। तो डी थीटा एंगल रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा, तो जैसे कि हम लोग को पता है वर्क डन इक्वल टू, जब हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते थे तो वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। याद होगा कि वर्क डन ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर लेते थे। और यही काम अगर हमको, ये क्या था ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में था, और यही काम रोटेटरी मोशन में जब हम करते हैं, रोटेटरी मोशन में तो क्या होता है, वर्क डन जो हो जाएगा वर्क हो जाएगा टॉ इंटू थीटा, टॉ वेक्टर इंटू थीटा वेक्टर। यहाँ पे टॉर्क होता है, फोर्स का ही काम करेगा टॉर्क, फोर्स ट्रांसलेटरी में और टॉर्क रोटेटरी में। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेटरी में, और या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया रोटेटरी मोशन में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो वर्क डन ये हो जाएगा, अगर छोटा सा वर्क डन लेंगे तो डी डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा टॉ डी थीटा, ये हो जाएगा, और इंटू साइन थीटा लेना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे क्या है टॉर्क, टॉर्क क्या था हमारे पास पी साइन थीटा, तो यहाँ पे हम टॉर्क का वैल्यू पी साइन थीटा ले लेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा। इसमें देखते थे, इसके लिए अगर हमको वेरिएबल के कारण डी डब्ल्यू निकालते थे तो क्या होता था यार, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ऐसे अगर छोटा सा टर्म में लिखना चाहो तो छोटा सा टर्म में लिख सकते हो तुम, और नहीं तो तुम इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहो तो इंटीग्रेशन के टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम इसी को अगर इंटीग्रेट के टर्म में लिखते हैं तो W इक्वल टू क्या लिखते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, W इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी थीटा से इसको डिस्प्लेस किए हैं, तो डी थीटा से डिस्प्लेस किए हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हमको काम है नहीं, ये तो बस समझाया तुमको ऐसे ही। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे इस वाले पार्ट में डी थीटा से डिस्प्लेस किए हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, और डी डब्ल्यू क्या, टॉर्क इधर लग रहा है और हम डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस टॉ डी थीटा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क, टॉर्क इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम क्या किए हैं, जस्ट अपोजिट किए हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। क्योंकि टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, हम डिस्प्लेस किए उसको जस्ट अपोजिट में, तो माइनस टॉ डी थीटा हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस, और टॉर्क क्या है हमारे पास, तो टॉर्क का वैल्यू आया है पी ई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये हो गया।
अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब देखो हम बात करेंगे, दोनों टर्म को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं पहले और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसी डायग्राम को ये पहले ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ई और ये था थीटा एंगल और यहाँ पे टॉर्क टॉ लग रहा था, ठीक है ना, और हम इसको डिस्प्लेस इधर कर रहे थे। ये थीटा 1 एंगल ले लेते हैं, तो थीटा 1 एंगल ले लेते हैं। दूसरा क्या किए हैं, तो यहाँ पे जो टॉर्क अगर हम एंगल की बात करें तो थीटा 1 है और थीटा 1 है, मतलब दूसरा ये हो जाएगा कि हम इसको और डिस्प्लेस कर दिए हैं, ये एंगल थीटा 2 से डिस्प्लेस कर दिए और ज़्यादा। तो यहाँ पे टॉर्क जो हो जाएगा इस डाइपोल पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज। तो इस पर टॉर्क इधर लग रहा था, हम इसको डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं। तो पहले तो डिस्प्लेस यहाँ से किए हैं, तो ये थीटा 1 था स्टार्टिंग में और बाद में हम इसको थीटा 2 कर दिए हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा 1 थीटा 2 का रिलेशन जो आ रहा है उसको अगर हम अच्छे से समझें तो हम बात करेंगे कि थीटा 1 पे, तो सबसे पहले वर्क डन की बात करते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू ये हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो ये 0 से लेकर डब्ल्यू तक ले लिए हैं, तो ये या फिर सीधे रहने दो डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस पी ई, और एंगल कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से हम लोग थीटा 2 तक कर रहे हैं, तो माइनस पी ई तो रहेगा अंदर। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट ले लेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो डब्ल्यू इक्वल टू ये आ गया। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसका, तो W इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो माइनस डेल्टा U होता है, वो होता है माइनस UF माइनस UI, मतलब UF क्या है हमारा फाइनल 2 है, तो UF के जगह पे हम देख सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी U1 अगर है और इसमें U2 है, तो इनिशियल जो है वह क्या था 1 पे था, तो UI क्या है U1 है, और फाइनल क्या है UF U2 है। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा, इसके जब पे हम रख देंगे तो माइनस U2 माइनस U1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब एंगल थीटा 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिमिट पहले सबसे पहले पुट कर लेते हैं। तो लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी ई, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से W की बात करेंगे तो W को हम लिख सकते हैं U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी ई, और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, तो थीटा 1 का वैल्यू अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना U1 इक्वल टू U हो गया, और थीटा 2 का वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसको रोटेट करके हम 90 डिग्री तक ले गए, इसको रोटेट करके हम 90 डिग्री तक ले गए, तो थीटा 2 जो हो गया वह 90 डिग्री हो जाएगा, तो U2 जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। रीजन क्या है कि कॉस थीटा 2, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कॉस थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो इसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा U माइनस 0 इक्वल टू माइनस पी ई
कॉस थीटा माइनस जीरो, तो यहाँ से आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा यू इक्वल टू, यही एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, और इसको यू इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट के टर्म में हो गया, क्योंकि इसमें कॉस आया है और टॉर्क में क्या था, साइन आया था, तो इसलिए यह क्रॉस प्रोडक्ट है, यह डॉट प्रोडक्ट है। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी।